चॉइस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंटर्नशिप प्रोग्राम डायरी के बारे में। बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 2022-23 विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम डायरी नंबर 3 स्कूल ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम ऑफ 1 वीक है। तो वे जो तारीख लिख दे और बाद में लास्ट सप्ताह की तारीख लिख दे और कक्षा अनुक्रमांक जो आपके रोल नंबर है, नाम यानी कि अपना नाम लिखते और पिता का नाम, अपने पिता का नाम लिखे। शैक्षणिक योग्यता आपने बीए करेगी बीए, बीएससी करेगी बीएससी, बीकॉम करेगी बीकॉम लिख दे। शिक्षण सत्र आपने बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर लिख देनी है। अभ्यास विद्यालय का नाम, राजकीय जो भी आपके विद्यालय हैं उसका नाम लिख दें। मार्गदर्शन योग्यता आपके जो सब्जेक्ट ले रखा है उसी से संबंधित जो भी टीचर है उस विद्यालय में उसका नाम लिख देना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम, सुश्री जो भी है वह नाम लिख देना है। मैं आपको अगले पेज की ओर ले चलता हूँ। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, इससे आपको वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। 7 दिवसीय अवलोकन कार्यक्रम में आपको जिस दिन आप डायरी को भरना स्टार्ट कर रहे हैं वह लिख दें और लास्ट के सप्ताह के लास्ट दिन को लिख दें, दिनांक लगा दें। और ये इस प्रकार का नेम है। मैं आपको अगले पेज की ओर ले चलता हूँ। इसमें कुछ नहीं भरना है, आपको दिनांक भरनी है। आपको विद्यालय का नाम लिखना है, संस्था प्रधान का नाम लिखना है, अवलोकनकर्ता यानी कि अपना नाम लिखना है और विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्या स्थिति लिखनी है। नाम, पद, प्रधानाध्यापक के पद कितने होने चाहिए एक विद्यालय में, स्वीकृत 1 हैं, अभी वर्तमान में है जो वर्तमान में कितने स्वीकृत हैं और कार्य कितने अभी स्कूल में उपलब्ध हैं। और आरटीई मानदंड के अनुसार आवश्यकता 1 की आवश्यकता है और अध्यापक यानी कि 12 की आवश्यकता है, स्वीकृत यानी कि 10 अभी हैं वर्तमान में और आरटीई मापदंड के अनुसार 12 की है। सहायक कर्मचारी 4 हैं, इनमें से 1 अवेलेबल है, टोटल 4 की आवश्यकता है। सेकंड नंबर पर चले विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि में नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों माता पिता की स्थिति यानी कि वे उनके अभिभावक कक्षा 1 से लेकर 8 तक का भरना है। तो अभिभावक क्या क्या काम करते हैं, जैसे श्रमिक है तो इसमें श्रमिक 13 है, 17 है, कक्षा 3 में 10 है, 4 में 13, इसमें इसी प्रकार से हो जाएगा। और व्यापारी कितने हैं, कक्षा 1 में कितने हैं, कक्षा 2 में कितने हैं, नौकरी पेशे वाले कितने हैं, इसी प्रकार से भर देना है। और अब अपन ले चलते हैं नामांकन कक्षावार प्रगवार यानी कि अलग अलग, जैसे कक्षावार कक्षा 1 से लेकर 8 तक। तो एक कक्षा 1 का तो ये वो बॉयज़ गर्ल्स टोटलिंग में आ गया, तो कक्षा 2 से भर दें। इसमें अभी खाली दिखा रखा है तो आप अपने हिसाब से और भर लें, मेरे को समझाने के लिए कुछ भर रखा है। इसी प्रकार से आपको उनका प्रतिशत भी लिख लें और इसी प्रकार से भरकर बॉयज़ गर्ल्स जैसे कक्षावार कक्षा 2 का जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपील पर सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी जो कम पिछड़े वर्ग में कितने हैं और टोटलिंग लिख देनी है। इसी प्रकार से अपना पॉइंट होता है। मैं आपको ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट, इसमें परिचयात्मक सूचना, विद्यालय का नाम जो आपको इंटर्नशिप मिला, दिनांक लिख देनी, संस्था प्रधान का नाम लेना, अवलोकनकर्ता का नाम यानी अपना नाम लिख देना। विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्या जो आपको इस बाएं तरफ दिया गया। प्रधानाध्यापक 1 की स्वीकृति है आगे से और अध्यापक की 12 की है, सहायक कर्मचारी की 4 है, इसमें कार्यरत 1, अध्यापक 10 है और कार्यरत इसमें आपको 1 कर देना। उस तरफ भी 1 हो रहा था। आरटी मापदंड के अनुसार आवश्यक 1 की, 12 की, 4 की, ये लिख देना है। और विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों माता पिता की स्थिति, इसमें आपको बाईं तरफ जो दे रखा है इसी प्रकार से भर देना। इस पर डबल पैटर्न दिया गया है और नीचे ये बॉयज़ गर्ल्स का जो भी पैटर्न दिया गया है इसी प्रकार से जो इधर दिए गए हैं बाएं हाथ की तरफ उसी प्रकार से इधर भर देना। मैं आपको ले चलता हूँ अगले पेज की ओर, हमारे साथ बने रहे। अपना गत सत्र में विद्यालय से ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या, कक्षा 1 में 2 इस प्रकार से 6, 8, 10, 3, 0, 1, 4 इस प्रकार से लिख दे। बालक व बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने की
के मुख्य कारणों पर टिप्पणी। कमजोर आर्थिक स्थिति, जागरूकता में कमी। इस प्रकार ने ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को विद्यालय से पुनः जोड़ने का प्रयास। सामुदायिक बाल सभा सर्वे करना चाहिए, डोर टू डोर जाके सर्वे करना है। चाइल्ड ट्रेडिंग सर्वे के आधार पर नामांकित बच्चों की संख्या 300। विद्यालय के वर्तमान स्तर में वायुवार प्रवेश पाने वाले बच्चों की संख्या, जैसे अलग अलग कक्षा में, जैसे कक्षा 1 आगे 1 से लेकर 7 8 का, किसी में 2, किसी में 3 2 0 8 1 2 1 7। विद्यालय भवन की स्थिति तो विवरण उपलब्ध, स्थिति, अपेक्षित सुधार, क्या सुधार इस प्रकार से करना। और कक्ष हाँ बहुत अच्छा, जरूरत नहीं, अच्छा है तो जरूरत नहीं। ब्राउंड हाँ बहुत अच्छा, जरूरत नहीं। कक्ष है तो बहुत अच्छा, जरूरत नहीं। जब कक्ष है तो जरूरत नहीं। 4 दीवारें हाँ बहुत अच्छी, जरूरत नहीं। खेल मैदान हाँ बहुत अच्छा, थोड़ा सुधार की जरूरत है, इसमें लिख देना। अध्यापक कक्ष हाँ बहुत अच्छा, जरूरत नहीं। जहाँ आपके कोई इंटर्नशिप मिली है वहाँ का कक्षा अध्यापक रूम नहीं है तो इसमें लिखते हैं, इसमें अपेक्षित जरूरत है निर्माण की। आंगनबाड़ी हाँ ठीक, जरूरत नहीं, बनी हुई है। कंप्यूटर कक्ष हाँ बहुत अच्छी, अच्छा है, जरूरत नहीं। अगर जरूरत है नहीं है तो जरूरत है लिख देना। पुस्तकालय कक्ष हाँ बहुत अच्छा, जरूरत नहीं। सभा कक्ष हाँ बहुत अच्छा, जरूरत नहीं। इस प्रकार से लिख देना। और 10वें विद्यालय में या विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति। क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है? हाँ। क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है? हाँ। क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैंकिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं? यस हाँ। कोई प्राप्त करता है उसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको निपटाने में। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है? हाँ। क्या शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे डेस्क हो गया, प्रिंटर क्लब हो गया, इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हैं। कक्ष में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर वर्णन के साथ टिप्पणी करें, यानी कि दरी पट्टी, जाजम, टेबल, कुर्सी, डेस्क नहीं है क्या क्या। सभी छात्रों के बैठने हेतु सभी कक्ष में टेबल, कुर्सी व डेस्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा प्रार्थना हेतु दरी पट्टी व जाजम का उपयोग किया जाता है। विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का वर्णन एवं टिप्पणी। विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं के बैठने हेतु टेबल, कुर्सी, दरी पट्टी हैं तथा अध्यापकों के लिए टेबलें हैं और कुर्सी हैं। मैं ले चलता हूँ आपको अगले पॉइंट की ओर, अपना सुविधा नंबर। तो क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है? हाँ। क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है? हाँ। यदि हाँ तो नलकूप, हैंडपंप, कुआं, नल अन्य के रखरखाव, साफ सफाई एवं उपयोग की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। विद्यालय में पेयजल की सुविधा बहुत अच्छी है। पानी की टंकी को साफ किया जाता है प्रत्येक महीने में। और विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है, टिप्पणी लिखिए। विद्यालय में साफ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। विद्यालय में आपदा प्रबंधन की सभी सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं तथा सभी शिक्षक जागरूक हैं। क्या विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध हैं? हाँ। ये दूसरा बात होता है। क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय हैं, जैसे अग्निशमन यंत्र जो पाउडर वाला आता है, भूकंप रोधी भवन आदि। और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जागरूकता है, लिखें। विद्यालय में आपदा प्रबंधन के लिए अग्निशमन यंत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो किचन में रहता है ज़्यादातर। विद्यालय में शौचालय व्यवस्था विवरण। बालक, बालिका, महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक उपलब्ध है, सभी में उपलब्ध होता है। बिजली सभी कमरों में आती है और पानी सभी के लिए है। साफ सफाई सभी की अच्छी है, इस प्रकार से लिख देना। 20 नंबर विद्यालय में विद्यालय वाटिका, यदि हाँ
तो इसमें लिखना है, यदि हाँ तो रख रखाव की स्थिति पर टिप्पणी दें, या नहीं तो नहीं, यहाँ पर नहीं लिख देना एक शब्द। विद्यालय में विद्यालय वाटिका बहुत रमणीय, बहुत सुंदर है। यहाँ प्रतिदिन कर्मचारी द्वारा पानी दिया जाता है, पिलाया जाता है। क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन मिड डे मील व्यवस्था है? हाँ, यदि हाँ तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था एवं स्वच्छता पर टिप्पणी दी है। मध्याह्न भोजन व्यवस्था में साफ सफाई का सख्त सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, यानी अच्छी सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों शिक्षकों की भागीदारी एवं गतिविधियों पर टिप्पणी दी है। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों के द्वारा अनुशासन का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। क्या छात्र छात्रा प्रतिभा सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिंदी अंग्रेजी के शब्द पर प्रश्न सुनाते हैं? विद्यालय में उत्सव पर्व जयंतियों के आयोजन पर टिप्पणी। विद्यालय में सभी उत्सव पर्व व जयंतियों बड़े हर्ष के साथ मनाई जाती हैं तथा नई छात्र का कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी जागरूकता प्रकट करते हैं। इसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त, महात्मा गांधी जयंती, लाल शास्त्री शास्त्री जयंती, अनेक प्रकार के आगे अपने स्कूल समिति विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है। तो मैं ले चलता हूँ हमको अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहें। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिनसे आपको वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसमें 25 नंबर है, विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता है? हाँ, यदि हाँ तो इनके उपयोग की स्थिति सभी कक्षाओं में शिक्षक एलईडी बोर्ड के माध्यम से शिक्षण करवाते हैं। और विद्यालय में पुस्तकालय? हाँ, यदि हाँ तो पुस्तकों की संख्या इसमें लिख देनी है, जैसे करीबन 100 से 120 तो होती है। प्रति माह विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पढ़ाने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की संख्या 30 पुस्तकें कर देनी। क्या समय सारणी में पुस्तकालय है तो कालांश की संख्या? हाँ, पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी आपको लिख देना है। पुस्तकालय सुव्यवस्थित है और टेबल कुर्सियों पर बैठ के सभी लड़के लड़कियाँ पुस्तकें पढ़ते हैं। विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड, जो डिस्प्ले बोर्ड है कुछ में होता है तो आपको कर देना नहीं। विद्यालय में कंप्यूटर हैं तो आजकल कंप्यूटर लैपटॉप होता है? हाँ, कंप्यूटर की व्यवस्था है या लैपटॉप जो भी। विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है? आजकल इंटरनेट मोबाइल से वाई को पकड़ा के हम चलाते हैं, इंटरनेट पे आगे। यदि हाँ तो इंटरनेट के उपयोग पर टिप्पणी। विद्यालय में इंटरनेट का उपयोग विद्यालय संबंधित कार्य के लिए किया जाता है। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग पर टिप्पणी। विद्यालय में सभी खेल सामग्री उपलब्ध हैं, जैसे रस्सी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड आदि, जिनका उपयोग छात्र छात्राओं द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम। गत वर्ष में लाभांकितों की संख्या, यानी कि मुख्यमंत्री होगी, प्रधानमंत्री होगी, देवनागरी कौन सी, देव वाली अलग भी मिलती हैं। मैं ले चलता हूँ आपको अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रही। विद्यालय प्रतिवेदन, यानी कि विद्यालय का नाम लिख देना जो आपको आवंटन हुआ है। विद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, और विद्यालय की महाविद्यालय से, यानी कि जो कॉलेज की दूरी है, जिसमें BA BSc BCom जो भी होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी दूरी है वो लिख देनी है। विद्यालय का नक्शा छात्र अध्यापक या अध्यापक के द्वारा जो वहाँ का विद्यालय का जो नक्शा है उसी प्रकार से बनाना है, क्योंकि सभी विद्यालय का अलग अलग प्रकार से अलग अलग नक्शा होता है। जैसे कमरे के ऐसे हैं तो ऐसे तो ऐसे बना देना, इधर है तो ऐसे बना देना, कुल मिला के सही पोजीशन बनाना है। मैं ले चलता हूँ आपको अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। की रूपरेखा में वहाँ की क्या रूपरेखा है, वहाँ पर क्या क्या होता है वह लिखते हैं। अन्य प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ, वहाँ पर बैडमिंटन, कबड्डी कब खिलाया जाता है, फुटबॉल कब खिलाया जाता है, मध्याह्न भोजन की क्या गतिविधियाँ हैं, और प्रधानाध्यापक का नाम एवं उनके कक्षा यानी कि उनके कक्षा का क्या नाम रखा गया, और प्रधानाध्यापक का परिचय देना है। और प्रधानाध्यापक कक्षा के संधारण, यानी कि वहाँ पर कौन कौन सी फाइलें हैं। प्रधानाध्यापक कक्षा में आवक जावक फाइलें होती हैं और सभी टीचरों की वहाँ पर फाइलें उपलब्ध होती है, इस प्रकार से लिख देना। कक्षा में जो स्वास्थ्य एवं फर्नीचर, ये जो
कक्षा के बच्चों का स्वास्थ्य किस प्रकार है और फर्नीचर टूट फूट रहा है किस प्रकार के उस प्रकार से लिख देना। और सांस्कृतिक कार्यक्रम होली, दीपावली, दशहरा, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, मुहर्रम, ईद, इस प्रकार से लिख देना। क्रिसमस डे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों कितने छात्रों को पुरस्कृत किया गया है अपने विद्यालय में, उनका नाम भी लिख दें। नहीं है तो नील लिख के छोड़ दें। मैं ले चलता हूँ आपको अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बनने दे। तो कक्षा 8 का बोर्ड का वर्षवार परीक्षा परिणाम। कक्षा 8 का है, वर्ष है 2020-21, 21-22, 22-23। विद्यालय का परिणाम 20-21 में 60% रहा, 21-22 में 72% रहा, 22-23 में 68.63% रहा। इसमें प्रथम उत्तीर्ण बालक 10 है, बालिका 12 है और द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण यानी सेकंड डिवीजन बालक 2 है, बालिका 1 है। तृतीय श्रेणी बालक 1 है, बालिका 2 है। उत्तीर्ण नहीं होने वाले बालिका सत्र 2022 में 8 है, यानी कि उत्तीर्ण हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, होली, दीपावली और इसमें ईद, मुहर्रम, ये सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आता है इसमें। विद्यालय की विशेष उपलब्धियाँ, यानी कि विद्यालय में क्या उपलब्धियाँ, जयंतियाँ, स्वतंत्रता दिवस, विद्यालय समारोह इत्यादि, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। तो विद्यालय का स्टाफ का विवरण, कक्षा अध्यापक का नाम, जो भी आपके वहाँ पे जो आपको स्कूल मिला है उसके कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। जैसे इसमें से मतलब कौन सा भी लिख रखा है, उनकी डिग्री की BA BEd करके कुछ भी करके उनका एक पोस्टर होगा, उस पोस्टर से उतार ले। वरिष्ठ अध्यापक हो गया, अध्यापक हो गया, अध्यापक हो गया, PTI हो गया, बाबू हो गया, प्रधानाध्यापक हो गया, कंप्यूटर सहायक हो गया, और उनकी क्या डिग्रियाँ हैं और उनके नाम लिख देने हैं। ये नाम आपको नहीं लिखने हैं और लिख तो आपकी मर्जी है। खंड शिक्षण के पदाधिकारी, प्रधान अध्यापक अध्यापिका में खंड शिक्षण के पदाधिकारी, प्रधान अध्यापक, यानी कि आपका नाम या आपके साथ कोई भी BEd BSc कर रहा है उनका नाम लिख देना है। वो प्रधान अध्यापक, छात्र अध्यापक या अध्यापिका में से किसी का लिख देना है। सांस्कृतिक प्रभारी, यानी कि आपको प्रभारी के रूप में मान कर इस प्रकार से कर देना है। साहित्य प्रभारी, छात्र अध्यापक साहित्य अध्यापिका का नाम लिख देना है। खेलकूद प्रभारी, अध्यापक अध्यापिका का नाम, यानी कि अपने में से किसी का लिख देना है या अपने मन से लिख देना है। उन्हें साथ जो भी BEd करा है वो मनपसंद का नाम लिख देना है। इस वजह समय विभाग चक्कर प्रभारी, इसमें भी किसी लेडीज या किसी का नाम लिख देना है आपके हिसाब से। अनुशासन प्रभारी, छात्र अध्यापक अध्यापिका में से कोमल राठी, इस प्रकार से लिख देना है। अनुभव प्रभारी, यानी कि अनुभव है सोनल डेटावाड़ा, महिमा गोयल, प्रियंका शर्मा, इस प्रकार से इसमें लिख देना है। और कुछ खाली भी छोड़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ले चलता हूँ अगले पेज की ओर, हमारे साथ बने रहिए। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, इसमें परिचयात्मक सूचना, विद्यालय का नाम, इसमें विद्यालय का नाम लिख दें। अवलोकन रिपोर्ट, अवलोकन करता है यानी कि अपना नाम लिखना है। विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट और विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय के समस्त कार्यक्रम की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करेंगे। क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ? हाँ। क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे? यदि नहीं तो क्या कारण रहे? कुछ बच्चों से बातचीत के आधार पर हाँ प्रसन्नचित्त थे। प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया? प्रार्थना सभा का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। उसके पश्चात गायत्री मंत्र के प्रतिज्ञा तथा अंत में राष्ट्रगान हुआ। क्या प्रार्थना सभा में प्रधान अध्यापक एवं सभी विद्यार्थी सम्मिलित थे? हाँ। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था? हाँ। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु के विकल्प व्यवस्था की गई। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर छात्र अध्यापक एवं
अध्यापिकाओं के कक्षा में भेजा गया। क्या विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है? हाँ। यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की गई थी? आयोजित गतिविधियों में क्या सुधार हैं? यानी कि जो छात्र अध्यापक एवं अध्यापकों को लगाया गया, जो विषय की अध्यापक नहीं आए उनको हिंदी गणित जो भी है वो लिख देने। और विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी, यानी कि दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन अच्छा सुव्यवस्थित है, इसमें खिचड़ी दाल चावल कुछ भी रख सकते हैं। वार के हिसाब से क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं? यदि नहीं तो क्या कारण है? हाँ, सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं। क्या विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थी घर जाते समय पसंद है? हाँ, अपना साइन करना और प्रधानाध्यापक के साइन और सील करवाने हैं। मैं ले चलता हूँ आपको अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट 2। परिचयात्मक सूचना। विद्यालय का नाम, राजकीय जो भी है, आपके विद्यालय दिनांक लिखनी है, अवलोकन करता है यानी कि अपना नाम लिखना है। विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, इसमें विद्यालय शिक्षक विद्यालय के समस्त कार्यक्रम की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करेंगे। क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ है? हाँ। क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रशिक्षित नजर आ रहे थे? हाँ। यहाँ तो क्या कारण रहे? कुछ बच्चों से बातचीत के आधार पर हाँ, विद्यार्थी प्रवेश करते समय प्रशिक्षित नजर आ रहे थे। प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार हुआ? सबसे पहले प्रार्थना सभा का आयोजन सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, देशभक्ति गीत, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान अंत में हुआ। क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक, अध्यापिका एवं सभी विद्यार्थी सम्मिलित थे? हाँ। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था? हाँ। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु क्या विकल्प व्यवस्था की गई? अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर छात्राध्यापक एवं अध्यापकों को कक्षा में भेजा गया। क्या विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया? हाँ। यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया? आयोजन गतिविधियों में क्या सुधार करने हैं? कुछ सुधार नहीं, इसमें लिख देना है। विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुव्यवस्थित साफ सफाई के साथ पूर्व पहले कर दी गई है। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं? हाँ। यदि नहीं तो क्या कारण है? हाँ, सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं। क्या विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थी घर जाते समय प्रशिक्षित नजर आते हैं? हाँ। प्रधानाध्यापक के सील और साइन करवाने और अपने हस्ताक्षर करवाने हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, इनसे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट अपने 3 है। परिचयात्मक सूचना। विद्यालय का नाम लिख देना, ये ऊपर लिख रखा है, जो नहीं लिखना है अपना विद्यालय का अवलोकन दिनांक लिखनी है, अवलोकनकर्ता का नाम यानी कि अपना नाम, विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, इसमें विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय के समस्त कार्यक्रम की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करेंगे। क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ है? हाँ। क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रशिक्षित नजर आ रहे थे? हाँ। यदि नहीं तो क्या कारण रहे? कुछ बच्चों से बातचीत के आधार पर हाँ, सभी विद्यार्थी प्रशिक्षित नजर आ रहे थे। 3 नंबर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया गया? प्रार्थना सभा का आयोजन सरस्वती वंदना से हुआ, फिर गायत्री मंत्र, देशभक्ति गीत, प्रतिज्ञा और अंत में राष्ट्रगान से हुआ। क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं सभी विद्यार्थी सम्मिलित थे? हाँ। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था? हाँ। अनुपस्थित स्थान पर शिक्षण हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर छात्र अध्यापकों को भेजा गया। कक्षा में क्या विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया? हाँ। यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया? आयोजित गतिविधियों में क्या सुधार है? अंतःक्षरी नहीं, इस प्रकार के ऑप्शन प्रतियोगी की गई, ये लिख सकते हैं। विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुव्यवस्थित साफ सफाई पूर्ण की गई और दही पट्टी बिछाकर उनको भोजन करवाया गया। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं? हाँ। यदि नहीं तो क्या कारण है? हाँ, सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं। क्या विद्यालय समय पश्चात घर जाते समय यानी कि छुट्टी के बाद प्रशिक्षित नजर आते हैं? हाँ। प्रधानाध्यापक के सील और साइन करवाने या अपने साइन करने। तो जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी तक उन्होंने लाइक भी नहीं किया था हमारे वीडियो को लाइक करें। मैं ले चलता हूँ आपको अगले विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट की ओर। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट हमने 4 नंबर की है। परिचयात्मक सूचना, विद्यालय का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है, जिस दिन अवलोकन है, अवलोकनकर्ता का नाम यानी कि अपना नाम लिखना है। विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय के समस्त कार्यक्रम की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करेंगे। क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ? हाँ। क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे? हाँ। यदि नहीं तो क्या कारण रहे? कुछ बच्चों से बातचीत के आधार पर हाँ, सभी विद्यार्थी प्रवेश के समय प्रसन्नचित्त थे। प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया गया? प्रार्थना सभा का आयोजन सरस्वती वंदना से हुआ, फिर गायत्री मंत्र, देशभक्ति गीत, राष्ट्रगान प्रतिज्ञा से हुआ। क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक अध्यापकों एवं सभी विद्यार्थी सम्मिलित थे? यस, हाँ। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था? हाँ। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर छात्र अध्यापिका एवं छात्र अध्यापकों को अध्ययन के लिए कक्षा में भेजा गया। क्या विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया? हाँ। यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई? आयोजित गतिविधियों में क्या सुधार है? यानी पढ़ने लिखने में क्या किया गया? उनको अंतराक्षरी खिलाया गया, जैसे मीनिंग के बारे में इंग्लिश के हो गए, हिंदी के शब्दों के बारे में हो गए, इस प्रकार से उनके किया है। अब 8 नंबर पर चलते हैं। विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। मध्याह्न भोजन व्यवस्था में दरी पेटी बिछाई गई और उसको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया और उसको सभी को खाना व्यवस्था के अनुसार खिलाया गया। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं? हाँ। यदि नहीं तो क्या कारण है? हाँ, सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं। क्या विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थी घर जाते समय प्रसन्न नजर आते हैं? हाँ। प्रधानाध्यापक के सील और साइन करवाने और अपने साइन करने हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको अगले विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट की ओर, 5 नंबर की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, परिचयात्मक सूचना, विद्यालय का नाम, अवलोकन दिनांक, अवलोकनकर्ता का नाम, विश्लेषणात्मक अवलोकन, विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय के समस्त कार्यक्रम की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करेंगे। क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ? हाँ। क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रसन्न नजर आते हैं? हाँ। यदि नहीं तो क्या कारण रहे? कुछ बच्चों से बातचीत के आधार पर हाँ, विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रसन्नचित्त थे। प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार? प्रार्थना सभा का आयोजन सर्वप्रथम सरस्वती वंदना की गई, बाद में गायत्री मंत्र, देशभक्ति गीत और राष्ट्रगान बाद में कराकर उनको कक्षा में बिठाया गया। क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक अध्यापिका या अध्यापक एवं सभी विद्यार्थी सम्मिलित हैं? हाँ। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा है? हाँ। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु कार्य क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? शिक्षकों के स्थान पर अध्यापकों को कक्षा में भेजा गया। क्या विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया? यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियों? इसमें लिख देना है नहीं किया गया, इसमें नो आ जाएगा, कुछ में नो में लिखना है। विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी। मध्याह्न भोजन व्यवस्था, भोजन अच्छा एवं सुव्यवस्थित, साफ सफाई के साथ किया गया, लाइन पंक्तिवार बिठाकर। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहे हैं? हाँ। यदि नहीं तो क्या कारण रहे? हाँ, सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रुके हैं क्योंकि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से सही चल रहा है। इस बार क्या विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थी प्रसन्नचित्त नजर आते हैं? हाँ। प्रधानाध्यापक सील और साइन करवाने और अपने साइन करने हैं। मैं ले चलता हूँ आपको विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट 6 नंबर की। तो हमारे साथ बने रहिए। जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, इनसे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, परिचयात्मक सूचना, विद्यालय का नाम लिखना है, अवलोकनकर्ता यानी कि अपना नाम लिखना है, अवलोकन दिनांक लिखना है, विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करेंगे। क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ?
हाँ, क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रशंसित नजर आ रहे थे? हाँ, यदि हाँ तो क्या कारण रहे? कुछ बच्चों से बातचीत के आधार पर हाँ विद्यालय में प्रवेश करते समय या प्रवेश के समय विद्यार्थी प्रशंसित थे। प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया? प्रार्थना सभा का आयोजन सरस्वती वंदना से हुआ और गायत्री मंत्र आ गया। गायत्री मंत्र प्रतिज्ञा और अंत में राष्ट्रगान से समापन हुआ। क्या प्रार्थना सभा में अध्यापक एवं अध्यापिका सभी विद्यार्थी सम्मिलित थे? हाँ। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था? हाँ। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु क्या विकल्प व्यवस्था की गई? अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर छात्राध्यापक को कक्षा में भेजा गया। क्या विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया? हाँ। यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया? आयोजित गतिविधियों में क्या सुधार अपेक्षित है? नहीं कर देना। सुधार अपेक्षित सुधार नहीं है। विद्यार्थी को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी, यानी कि इसमें जो लिख रहा है उनसे मैं कुछ हटके दिखा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हमने क्या है कि त्रिपेटी बिछवाई और सभी को लाइन वार बिठाया और सभी को भोजन परोसा और उनको भोजन पहुँच दिया। सबको खिला के उनको इंटरवल हो गया। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहे? हाँ। यदि नहीं तो क्या करना? हाँ, सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं। क्या विद्यालय समय पश्चात यानी कि छुट्टी के समय विद्यार्थी घर जाते समय प्रसिद्ध नजर आ रहे थे? हाँ। प्रधानाध्यापक के सिल और साइन करना है और यहाँ पर अपना साइन करना है। तो मैं ले चलता हूँ आपको अगले विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट का 7 नंबर पॉइंट की ओर। तो हमारे साथ बनने रहे। कुछ है इसमें अलग अलग बदलाव करने हैं अलग अलग विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट में। जैसे 5 में कुछ अलग डिफरेंस और अलग अलग, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सभी दिन एक समान नहीं होता है, कुछ अलग अलग होता है। किसमें परसेंट ज़्यादा होता है, किसमें दुखी भी होता है। इसमें थोड़ा बहुत हेरफेर करना है आपको। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट परिचयात्मक, विद्यालय का नाम, अवलोकनकर्ता का नाम, अवलोकन दिनांक, विश्लेषणात्मक इसमें कर देना है। और क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्देश में पूर्व हुआ? यदि विद्यालय में प्रवेश करते हुए विद्यार्थी नजर आ रहे थे? हाँ। और इसमें जैसा लिख रखा है वैसे लिख दे, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं शॉर्ट कर दिखा रहा हूँ। प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया गया? इसमें प्रार्थना सभा का आयोजन सरस्वती वंदना के साथ और गायत्री मंत्र और प्रतिज्ञा और राष्ट्रगान हुआ, समापन किया गया। क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक सभी सम्मिलित हैं? हाँ। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से होता है? हाँ। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई? अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर छात्र अध्यापक एवं अध्यापकों को लगाया गया है या छात्र अध्यापकों को लगाया गया। क्या विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियाँ ऐसे किए गए? हाँ। यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधि की गई? तो इसमें गांधी जयंती लिख सकते हैं। गांधी जयंती आ जाएगी। और आयोजित गतिविधियों में क्या सुधार है, यानी कि सफलता से नहीं, इस प्रकार लिख सकते हैं। और विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी, मध्याह्न भोजन एवं साफ सफाई पूर्ण करवाया गया। इसमें कुछ अलग लिख रखा है, पूर्ण करवाया गया। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहे? हाँ। यदि हाँ तो क्या कारण? हाँ, सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहे क्योंकि वहाँ पर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से अच्छा चल रहा है। क्या विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थी घर जाते समय प्रशंसित नजर आ रहे थे? हाँ। प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करवाने हैं और सील और साइन करवाने हैं और अपने हस्ताक्षर करने हैं। मैं ले चलता हूँ आपको विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट 8 की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट अपने लास्ट वाले है। परिचयात्मक सूचना, विद्यालय का नाम लिखना है, अवलोकनकर्ता का यानी कि अपना नाम लिखना है, दिनांक लिखने है और विश्लेषणात्मक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्देश में पूर्व हुआ? हाँ। क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रशंसित नजर आ रहे थे? हाँ। विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रशंसित नजर आ रहे थे। प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार का? प्रार्थना सभा का आयोजन सरस्वती वंदना से हुआ, फिर गायत्री मंत्र, फिर देशभक्ति की प्रतिज्ञा और अंत में राष्ट्रगान हुआ। क्या प्रार्थना सभा में प्राध्यापक या अध्यापिका या अध्यापक एवं सभी विद्यार्थी प्रशंसित सम्मिलित थे?
हाँ। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था? हाँ। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापकों को कक्षा में भेजा गया। क्या विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया? हाँ। यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की गई? आयोजित गतिविधियों में क्या सुधार अपेक्षित है? यदि कि कोई भी जयंती या कुछ भी देख सकते हैं आपके जो भी वर्तमान में आ रहे हो, इस 3 तारीख को मिल रही हो और नहीं मिल रही हो तो नहीं करनी है। विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी, यानी कि क्या क्या व्यवस्था है? सबसे पहले दरी पेटी, इसमें जो लिख रखा है उसमें थोड़ा गलत है, तो आपको सबसे पहले दरी पेटी बिछाई गई और बाद में उनको दाहिने पर लाइनेवार बिठाया गया और उनको भोजन परोसा गया और बाद में खाना खिलवाया गया, मध्याह्न भोजन। इस प्रकार लिखते हैं। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहे? विद्यालय अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट, विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यार्थी शिक्षक यानी अपना नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, जिस दिन अवलोकन है, विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, निम्नलिखित अभिलेखों का अवलोकन करेंगे एवं संधारण पर टिप्पणी, क्रम संख्या 1 से लेकर आगे तक है। तो अभिलेख का नाम छात्र उपस्थिति यानी कि प्रेजेंट लेते हैं, इसमें हाजिरी बढ़ते हैं। संधारण हाँ या ना हाँ यानी कि हाँ होता है। संधारण पर टिप्पणी सुव्यवस्थित है। शिक्षण या शिक्षक उपस्थिति का पंजिका यानी कि शिक्षकों की जो प्रेजेंट होती हैं वे है हाँ सुव्यवस्थित है हाँ। स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका हाँ सुव्यवस्थित है। मध्याह्न भोजन पंजिका कोषार का जो रजिस्टर होता है हाँ सुव्यवस्थित है। संदर्भ गुणपत्र जो टीसी का होता है वे हाँ है सुव्यवस्थित है। विद्यालय अनुदान पंजिका हाँ है। विद्यालय अनुदान पंजिका जो रसीद काटते हैं वे होता है। भवन मरम्मत पंजिका जिसमें कितना रुपये खर्च किया गया है कितना नहीं किया गया इसमें होता है वे फाइल है हाँ सुव्यवस्थित है हाँ। विद्यालय प्रबंध समिति पंजिका है हाँ सुव्यवस्थित है हाँ। मैं ले चलता हूँ आपको अगले फ्रंट की ओर 9 नंबर की ओर। तो हमारे साथ बने रहे। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, इनसे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया वे लाइक करें। अपने 9 नंबर हैं, उधर 8 नंबर हो गया था। पुस्तकालय पंजिका हाँ सुव्यवस्थित हैं। स्काउट गाइड पंजिका नहीं है। इसे संदर्भ क्या है इसमें आवश्यकता लिख देंगे। इसमें आवश्यकता है। खेलकूद सामग्री एवं भंडार रजिस्टर हाँ सुव्यवस्थित हाँ। परीक्षा परिणाम रजिस्टर है हाँ जिसमें किसके कितने नंबर आए सभी का उसमें ब्यौरा होता है सुव्यवस्थित है। बैंक बुक पंजिका हाँ सुव्यवस्थित है। छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर यानी कि किसको कितनी छात्र ST FC OBC को कितनी देनी है जनरल वालों को नहीं देनी है वो इसमें होता है सुव्यवस्थित है। अतिथि पंजिका यानी कि कौन आया कौन गया वह है रजिस्टर है हाँ सुव्यवस्थित है हाँ। रोकड़ी पंजिका कितने रुपये खर्च आया और कितने रुपये आगे से आएंगे कितना फंड है उसमें लिखा जाता है वो रजिस्टर हाँ है सुव्यवस्थित हाँ है। विद्यालय में संधारित अन्य अभिलेख इसमें कुछ नहीं लिखना है। नीचे आपको प्रधानाध्यापक के सील और साइन करवा देने और अपने हस्ताक्षर कर देने। मैं आपको ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए। शिक्षक यानी कि अपना नाम लिख देना है, विद्यालय का नाम लिख देना है, तहसील लिख देनी है, दिनांक लिख देनी है। विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पनाएँ यानी कि आपकी पूर्व कल्पनाएँ किस प्रकार का विद्यालय है वो लिखना है। आपको अपने अपने विद्यालय के वातावरण के अनुसार लिखना है। और पुख्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति, अभी वर्तमान में कितने कमरे हैं, कितने स्टूल है, कितने बेंच हैं और कैसी व्यवस्था है, कितने टीचर किस तरह से सुचारू रूप से शिक्षण कार्य चल रहा है उस प्रकार से लिख देना है। विद्यालय की वर्तमान स्थिति के मूल कारण यानी कि वर्तमान में विद्यालय की क्या स्थिति है, शिक्षण कार्य से लेकर भवन निर्माण शौचालय सभी आगे वर्तमान स्थिति के प्रशंसनीय कार्य इसमें भी थोड़ा बहुत उसी प्रकार से मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रति होने में परिस्थितियों में औचित्य यानी कि मैंने कल्पना से पहले किस प्रकार का विद्यालय के प्रति मैंने समझा है उस प्रकार का लिखना है। मैं आपको ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए। क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें प्रस्तावना में आपने क्या क्या क्रिया किए, समस्या का सब्सिडी करने क्या क्या समस्या है आपको जो शिक्षण कार्य परिकल्पना आपने क्या क्या कल्पनाएँ की हैं, कार्यविधि आपने क्या क्या कार्य किए हैं जो आपको इंटर्नशिप में विद्यालय मिला है, इंटर्नशिप में आपने कोई
सर्वे किया है कि कुछ अलग किया है, कि आपने पोषाहार तोड़ा है या मध्याह्न भोजन करवाया या शिक्षण कार्य करवाया है, जिस किसी प्रकार का कार्य करवाया इसमें लिख दें। मैं आपको ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। इसमें तथ्यों का विश्लेषण करना है। विद्यार्थी से संबंधित निष्कर्ष निकला है, जो सारांश है आपको पढ़ाने के बाद क्या सारांश निकला है, किस प्रकार से बच्चों को समझ में आया है, जो रिजल्ट है क्या है, और सुझाव आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं बच्चों को, उस प्रकार से लिख देना है, प्रोत्साहन कहते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद जय भारत।